नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज़ चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाने की खबर है। ऐसे में पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से एनडीए की ओर से बीडी राम को प्रत्याशी बनाने के बाद भाजपा में कल से एक नई ड्रामा शुरू हो गई है। भाजपा के 19 मंडल अध्यक्षों ने सामूहिक रूप से बीडी राम को प्रत्याशी बनाए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। ऐतराज जनाने वाले 19 मंडल अध्यक्षों का आरोप है कि किसी बाहरी प्रत्याशी के बजाय स्थानीय प्रत्याशी को पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाजपा को प्रत्याशी बनाना चाहिए। ऐसा आरोप लगाने वाले भाजपा के मंडल अध्यक्षों ने और कई संगीन आरोप लगाए हैं। मसलन बीडी राम पर आरोप लगा है कि वे 10 वर्ष तक सांसद रहे, मगर अभी तक उनका स्वरूप व्यवहार डीजीपी जैसा ही है। कार्यकर्ताओं को वे पहचानते तक नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के आरोप लगाने वाले मंडल अध्यक्षों ने यह दी है कि बीडी राम यदि 10 वर्ष में कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, यह तो दूर की कौड़ी है, वे अपने मंडल अध्यक्षों को पहचान जाएं तो बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त भी कई संगीन आरोप भाजपा के आरोप लगाने वाले मंडल अध्यक्षों ने लगाया है, जिसमें उनकी बेटी के द्वारा सांसद निधि का स्वयंसेवी संगठन के नाम पर इस्तेमाल करना तथा कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार उचित नहीं रखना जैसे कई आरोप शामिल हैं। आज के अखबार में यह खबर पूरी तरह से प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। ऐसे में यह कहा जाना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि अभी भाजपा चुनाव मैदान में ही बीडी राम को प्रत्याशी बनाकर उतरी है। ऐसे में मतदाताओं की बात कौन कहे, यदि कार्यकर्ता से भी प्रमुख बात है कि मंडल अध्यक्ष ही बीडी राम को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करें, तो बड़ा ही हैरान करने वाली खबर है। खासकर भाजपा जैसी पार्टी में जो अनुशासन की दुहाई देकर यह कहा जाता है कि भाजपा में जो फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह ले लेते हैं, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत बड़े बड़े नेताओं तक को नहीं होती है। फिर आखिर मंडल अध्यक्षों ने बगावत का तेवर क्यों अपना लिया है? इसके पीछे, इस खबर के पीछे की खबर पर यदि गौर करें तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे भाजपा के पलामू गढ़वा जिले से जुड़े बड़े नेताओं का नाम हो सकता है। तात्पर्य यह कि सामने भले ही यह 19 मंडल अध्यक्ष बीडी राम को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं, मगर इनके पीछे कहीं न कहीं बड़े नेताओं का हाथ है, जो बीडी राम को सांसद के रूप में पसंद नहीं करते हैं। जग जाहिर है कि भाजपा का एक बड़ा विधायक तथा पूर्व विधायकों का खेमा बीडी राम को पसंद नहीं करता है। इसके पीछे की भी कई कहानी है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। भाजपा के द्वारा जिस प्रकार से बीडी राम को प्रत्याशी बनाया गया है, उसमें जो सवाल उठाए गए हैं उस पर भी गौर करने की बात है।
जिसमें मंडल अध्यक्षों ने आरोप लगाया है कि भाजपा की ओर से जो कार्यकर्ताओं संगठन के लोगों से रायशुमारी की गई थी उसमें दूर दूर तक बीडी राम का नाम संगठन के लोगों ने नहीं लिया था। बावजूद इसके स्थानीय प्रत्याशी जिसका रायशुमारी में नाम सामने आया था उसे न बनाकर तिवारे बीडी राम को क्यों थोप दिया गया, यह सवाल उठाया जा रहा है। यदि पिछले दिनों की राजनीति पर गौर करें तो भाजपा से जुड़े कई स्थानीय बड़े नेता हैं जिन्होंने स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा पूर्व में भी चर्चा किया था। यहाँ नाम लिए बिना मैं यह संकेत देना चाहूँगा कि पूर्व के दिनों में भाजपा के एक नेता द्वारा बीडी राम को सांसद के रूप में यह कहकर विरोध किया जा रहा था कि निश्चित रूप से पलामू का कोई स्थानीय प्रत्याशी भाजपा की ओर से बनाया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई भाजपा में पिछले लगभग 6 माह पूर्व से ही उठ रहा था। वैसे भी यदि गौर करें तो भाजपा के टिकटार्थियों की दौड़ में कई स्थानीय प्रमुख प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरने को उतावले थे, जिनमें यहाँ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। राजकुमारी में भी बात जो सामने आई थी उसमें ब्रजमोहन राम पूर्व सांसद, जवाहर पासवान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा बाद में राजद छोड़कर आए घूरन राम एवं ममता भूंइया तक की नाम सामने आया था। तात्पर्य कि स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा आज कोई नया नहीं है, लेकिन यहाँ यह भी गौर करने की ज़रूरत है कि एकाएक ऐसा क्या हुआ कि बीडी राम को प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा के 19 मंडल अध्यक्षों ने एक स्वर से सामूहिक रूप से विरोध प्रकट किया है। यहाँ तक चेतावनी दी है कि यदि प्रत्याशी नहीं बदला गया तो वे लोग पुतला दहन करेंगे तथा आगे भी उनका विरोध जारी रहेगा। ऐसा हिम्मत जुटाना भाजपा के मंडल अध्यक्षों के लिए भाजपा जैसे अनुशासनात्मक पार्टी में एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के पीछे जाने की ज़रूरत है, जिसमें जैसा कि चर्चा के क्रम में मैंने बतलाया कि भाजपा के कई बड़े नेता हैं जो बीडी राम को सांसद के रूप में पिछले 10 वर्षों के दौरान उन्हें पसंद नहीं करते हैं। उनका मानना है कि बीडी राम पार्टी के हित में कहीं से भी उचित नहीं बैठते हैं। उनका जो व्यवहार है वह रूखा है। हालांकि एक दूसरा पक्ष भी है, वह यह कि भाजपा के लोग यह मानते हैं कि भाजपा भले ही इसके संगठन से जुड़े लोग विरोध जता रहे हों, विरोध प्रकट कर रहे हों, किंतु बीडी राम को यहाँ चुनाव मैदान में कमज़ोर कर पाना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि भाजपा का मतदाता सीधे नरेंद्र मोदी के नाम पर राष्ट्रीय मुद्दे पर यहाँ मतदान पिछले 2 चुनावों में किया है और इस बार भी राम मंदिर तथा भाजपा का जो अभी सामने नया मुद्दा आया है उस मुद्दे को लेकर जो बौद्ध, हिंदू, सिख तथा ईसाई धर्म के वैसे लोग जो अल्पसंख्यक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में समझे जाते थे और भारत में शरण लिए हैं, उनको जो उन्हें यहाँ भारत में अपना नागरिक बनाने का मामला है, जो मामला सामने आया है, उस मामले पर भी कहीं न कहीं हिंदू मतदाताओं के बीच में ध्रुवीकरण की कोशिश भाजपा की ओर से की जा रही है। ऐसे में भाजपा के मंडल अध्यक्षों का लोकसभा चुनाव 2024 में
पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र में कितना असर डालेगा यह तो आने वाला भविष्य तय करेगा। किंतु भाजपा जैसी अनुशासनात्मक संगठन में 19 मंडल अध्यक्षों का एक स्वर से विरोध करना अपने आप में बड़ी बात है, जिस पर अभी ही भाजपा का केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व गौर कर इस मामले को दबाने का प्रयास नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाला समय में यह भाजपा के लिए पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक साथ 19 मंडल अध्यक्षों का विरोध जताना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसका दूरगामी प्रभाव कहीं न कहीं पड़ सकता है। आज के इस अंक में इतना ही, फिर हम किसी दूसरे मुद्दे को लेकर आपके बीच में चर्चा करेंगे। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।